जेई मेंस में सिलेबस रिडक्शन के बाद में कोनिक सेक्शन में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उसी पर बेस यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में एक होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये 2 क्वेश्चन है और एक तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास में सर्कल सी दे रखा है, उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है पैराबोला पी जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। If the set of all values of alpha for which 3 chords of the circle C on 3 distinct lines passing through the point alpha comma 0 are bisected by the parabola P, और इन अल्फा की वैल्यूज का जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है P टू Q, और कुल मिला के हमें ये इंटरवल ही पता करना है, उससे हमें 2Q माइनस P का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो बात हो रही है 3 chords ऑफ द सर्कल, जो कॉर्ड्स हैं वो बाइसेक्ट हो रही है पैराबोला से। तो पैराबोला पी पर लाई करने वाला एक पॉइंट मैंने एम मान लिया। तो क्योंकि पॉइंट एम जो है पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके मैं उस एम के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। तो मैं लिखूंगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, मतलब ये आ जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा 4t। अब एक बहुत समझदारी की बात यह है कि हमें 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 कॉर्ड्स की बात क्वेश्चन में हो रही है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कॉमन है। मतलब वो जो तीनों कॉर्ड्स हैं वो अल्फा कॉमा 0 से पास कर रही है और पैराबोला पर लाई करने वाले पॉइंट्स उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एक ही इक्वेशन लिखते हैं हम। तो मैं लिख रहा हूं सर्कल की कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है t इज इक्वल टू s1 के फॉर्म में। तो t आ जाएगा x1 मतलब x इंटू 2t स्क्वायर प्लस y1 मतलब y इंटू 4t इज इक्वल टू s1 मतलब 2t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर। अब ध्यान से देखा जाए तो इसी इक्वेशन के अंदर t की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें सर्कल की डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स मिल जाएंगी, और हम चाहते हैं ऐसी 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स हों जो किससे पास करे, अल्फा कॉमा 0 पॉइंट से भी पास करे। तो ये अल्फा कॉमा 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यह आ जाएगा अल्फा इंटू 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 4t टू द पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर। तो अभी तक का जो भी हमारा काम था वो इक्वेशन बेस्ड था, मैंने कोई अभी तक डायग्राम नहीं बनाया है। और यहां से एक तो t क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और दूसरा अल्फा आ जाएगा यहां से 8 प्लस 2t स्क्वायर। अब यहां से सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ कि अगर हमें ऐसे t की वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली जो अल्फा है दैट शुड बी ग्रेटर देन 8। अब इक्वल टू 8 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू 8 ही रख देंगे हम तो t कितना आ जाएगा, 0, जो हमें पहले से मिल चुका है। और अगर हमें ऐसे t चाहिए तो अल्फा सर्टेनली 8 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर हम थोड़ा बहुत ग्राफ बनाएं, इसका मतलब डायग्राम बनाएं, तो वो ऐसा दिखेगा कुछ। पहले हम सर्कल बना लेते हैं और कुछ इस तरह से पैराबोला हो जाएगा। सर्कल की रेडियस 2 है तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 2,0, और हमें पता है अल्फा ग्रेटर देन 8 है, तो ये अल्फा वाला जो पॉइंट है मतलब अल्फा कॉमा 0 वो बाहर कोई पॉइंट होगा इस तरह से, अल्फा कॉमा 0। अब हम वापस क्वेश्चन पर सोचते हैं कि हमें 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स चाहिए थी। तो एक कॉर्ड तो हमें ये दिख ही रही है, ये कॉर्ड, और क्लियरली ये जो सेंटर है वो पैराबोला पर लाई भी कर रहा है और सर्कल की जो डायमीटर है ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब बाकी जो कॉर्ड्स हो सकती हैं वो कुछ इस तरह से हो सकती है, एक इधर ऊपर की तरफ और सिमेट्री से एक नीचे की तरफ। तो ये हमारा उस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा, सर्कल की कॉर्ड का मिड पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा होगा। इसी को हमने एक तरह से क्या मेंशन किया है, एम मेंशन किया है। अब ये भी क्लियर है कि एम पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। तो एम के कोऑर्डिनेट हमारे पास में पहले से ही हैं, तो ये एम पॉइंट सर्कल के अंदर अगर लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन से 2t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। ये बनेगा 4t टू द पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दिख रही है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। टी टू द पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। फैक्टराइज करने के लिए इसके रूट निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 अपॉन 2, ये बनेगा -2 प्लस माइनस रूट 5। तो नंबर लाइन मार्क करी,
-2 माइनस √5 और -2 प्लस √5 प्लस माइनस प्लस हमें चाहिए <0 तो ये एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब t² लेस देन -2 प्लस √5 होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या क्या रहना चाहिए, -2 माइनस √5। तो क्लियरली यहां से सिर्फ आ जाएगा t² लेस देन √5 माइनस 2। और हमें कंडीशन चाहिए अल्फा पर, और यहां से हमें अल्फा और t का एक रिलेशन पहले से पता है, ये रिलेशन। तो t² की जगह मैं लिख सकता हूं, इसको यहां पे लिखूं तो अल्फा -8/2 लेस देन √5 माइनस 2। तो यहां से आ जाएगा अल्फा -8 लेस देन 2 √5 माइनस 4। क्लियरली दिख रहा है यहां से अल्फा लेस देन 4 प्लस 2 √5। तो एक तो अल्फा पर कंडीशन यहां से आ जाएगी और एक हमारे पास में कंडीशन पहले से है, अल्फा इज ग्रेटर देन 8। तो फाइनली हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी अल्फा ग्रेटर देन 8 लेस देन 4 प्लस 2 √5। ये हमारी अल्फा पर कंडीशन आ गई। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इनफैक्ट गिवन है ये हमें क्वेश्चन में, कि अल्फा का जो इंटरवल है वो p से q है। तो हमारे पास में इंटरवल आ चुका है, तो p पता है, q पता है, हमसे पूछा है 2q माइनस p का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू pq है और हमसे पूछा है 2q माइनस p का होल स्क्वायर पूछा है। तो यहां से 2q मतलब 8 प्लस 4 √5 और p कितना है 8 माइनस 8 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 4 √5 का स्क्वायर 16 × 5 80 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इसमें एक छोटी सी बात मैं वापस डिस्कस कर लेता हूं कि ध्यान से देखा जाए तो यहां पे मुझे 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बनानी थी सर्कल की, लेकिन मैंने 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड बनाने की जगह सिर्फ क्या किया है, एक ही कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है। और सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, उस t की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। मतलब हमें ऐसी 3 कॉर्ड्स अगर बनानी है तो t की डिफरेंट वैल्यूज हमें पता करनी है। तो t = s1 से मैंने कॉर्ड की इक्वेशन लिखी, उसमें अल्फा कॉमा 0 पॉइंट सेटिस्फाई कराया। सबसे पहले कंडीशन अल्फा पर आई कि अल्फा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 8 रहेगा। तो हमें यह पॉइंट मार्क करने में आसानी होगी कि पॉइंट कहां लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। और फिर एक कॉर्ड तो हमें दिख रही है जिसको पैराबोला का वर्टेक्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है, सर्कल की कॉर्ड को पैराबोला का वर्टेक्स बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरी कॉर्ड ये सिमेट्रिक हो सकती है, मतलब एक सिमेट्रिक कॉर्ड ऊपर की तरफ और एक इसी के सिमेट्रिक नीचे की तरफ कॉर्ड हो सकती है। तो ये पता करने के लिए हमने ये जो m पॉइंट है, बेसिकली m पॉइंट इसको भी डिनोट कर रहा है, इसको भी डिनोट कर रहा है और इसको भी डिनोट कर रहा है। ये जो m पॉइंट है सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास में थे, उसको सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के t पर कंडीशन लेकर आए, और t और अल्फा में हमारे पास में रिलेशन था, अल्फा पर हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। और इस कंडीशन के बाद तो सीधा सीधा सिर्फ वैल्यू ही पूछी थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है p अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है जो इस पैराबोला पर लाई कर रहा है। इफ p ऑल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला x² = 8y हुज मिड पॉइंट इज गिवन। तो ध्यान से देखा जाए तो फिर से वही मिड पॉइंट वाली कॉर्ड की इक्वेशन पूछी गई है हमसे। तो एक बार लिख देते हैं हम इसको, t = s1। लेकिन ध्यान रहे ये t = जो s1 है वो इस पैराबोला की कॉर्ड है, इस पैराबोला की। तो लिखते हैं t = s1 से हमारे पास में आ जाएगा x1 माइनस 4y प्लस y1 इज इक्वल टू x1² माइनस 8y1। अब इसमें पॉइंट हम पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा x माइनस 4y प्लस 5/4 इज इक्वल टू x1² माइनस 8 इंटू y1 मतलब 5/4। ये बन जाएगा x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 9। ये बन रहा है x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। अब अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो इस कॉर्ड पर भी लाई कर रहा है और साथ में इस पैराबोला पर भी लाई कर रहा है। तो क्योंकि अल्फा बीटा जो पॉइंट है इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो मैं अल्फा बीटा को पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर कर लेता हूं। तो अल्फा बीटा जो पॉइंट है उसको मैंने कंपेयर करके लिख दिया 80² 280 मतलब 2t। अब ये जो पॉइंट है इस कॉर्ड पर लाई कर रहा है, तो ये बनेगा t² माइनस 80 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी। और हमसे पूछा है अल्फा माइनस 28 इंटू बीटा माइनस 8। अब इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा कितना है t²
माइनस 28 इंटू बीटा कितना है 2t माइनस 8, ये हमें पता करना है। अब यहां से देखो हम टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 8t माइनस 4 इसमें पुट कर दें अगर, तो 8t माइनस 4 माइनस 28 इंटू में 2t माइनस 8, ये आ जाएगा यहां से 8 कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा t माइनस 4 इंटू में यहां से भी 2 कॉमन, इधर आ जाएगा t माइनस 4, ये बन रहा है 16 टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, और ये हमारे पास में ऑलरेडी है कि टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 कितना है 0, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 8t की जगह मैंने रख दिया माइनस 4, तो ये बनेगा 16 इंटू 12, और ये बन गया 192, ये इसका आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टी का वैल्यूज हमने क्या किया, जिस तरह से एक्सप्रेशन को वैल्यूज चाहिए थी उसमें वैल्यूज रख दी, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इसमें कम रही है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी t इक्वल टू S1 के कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस 2024 का ही है, तो इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है।